रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है, तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल देंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, जी। आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन ऑफ बंद दें। कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए,
उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है, तो हम सब की आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज़्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए।
अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा, अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है, हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि ज्यों खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है।
लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नज़र आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करने वाला प्लान है, और एक चीज़ आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और ख़राब होगा। क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की ज़रूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है।
आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी, फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा, अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को, जिंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सब की आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा अब रहे वो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है।
जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है, बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, वो बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा, अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है,
तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सबकी आदत क्या है, इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के CAQM ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है उसका इंडेक्स। 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को जिंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ,
ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब की हिस्ट्री में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है, तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है उसका इंडेक्स। 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। इस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है
उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करने वाला प्लान है, और एक चीज़ आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और ख़राब होगा। क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की ज़रूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो ख़राब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है, तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी।
इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा, अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस वजह पोल्यूशन पैदा कौन करता है, हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि ज्यों खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है,
इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के CAQM ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो ITO चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सब की आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा अब रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई
जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन ऑफ बंद दें। कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बारह खंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सब की आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा।
अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता था, एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेल नहीं पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग
सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के CAQM ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है उसका इंडेक्स। 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स।
रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब की हिस्ट्री में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है, तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है
उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करने वाला प्लान है, और एक चीज़ आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और ख़राब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की ज़रूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को, जिंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो ख़राब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है, तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि ज्यों खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के CAQM ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी।
इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा, अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है, हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है,
इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के CAQM ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो ITO चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई
जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन ऑफ बंद दें। कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बारह खंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा।
अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता था, एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन ऑफ बंद दें। कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है। ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग
सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है तो हम सब की आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ा रहे अब जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के CAQM ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की, उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है उसका इंडेक्स। 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा। अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप जिस पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो खींच के भेज दीजिए, उसको हम नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, जैसे कि अभी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो धुएं का पोल्यूशन है, उसको हमें कंट्रोल करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज करने वाला प्लान है, और एक चीज आपने ये और बोली कि प्रदूषण का स्तर अभी थोड़ा और खराब होगा, क्या आपको लगता है कि ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर चीज को मॉनिटर कर रही है। जो भी जरूरी कदम उठाना होगा दिल्ली के लोगों को, जिंदगी को बचाने के लिए, वो सारे कदम उठाने के लिए सरकार तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स।
रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये नारे जो है ये दिल्ली की सड़कों पे स्पेशली जो आईटीओ चौक है वहाँ पर आपको सुनने को ज़रूर मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कैंपेन की आज से शुरुआत हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो खराब हो रहा है, अब वो स्तर और ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसको लेकर इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है सर आपका। इस कैंपेन की आज शुरुआत हो गई है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये कितना प्रभावी साबित होगा? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो कैंपेन है, इसकी एक बहुत बुनियादी सी थियरी है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग सड़कों पे अपने काम के लिए जाते हैं। कोई बाइक लेके जाता है, कोई ऑटो लेके जाता है, कोई कार लेके जाता है, कोई ट्रक लेकर जाता है। तो हम करते क्या हैं? प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है और रात को घर पहुंचता है, तो सर्वे ये कहता है कि 10 से 15 रेड लाइट उसे क्रॉस करनी पड़ती है। तो जब रेड लाइट जब जल जाती है, तो हम सबकी आदत क्या है? इंजन को हम बंद नहीं करते, इंजन चालू रखते हैं। 2 मिनट हम इंजन चालू रखते हैं, उससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन क्या है दिमाग में कि जो खुलेगी निकल लेंगे। अब 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 15 जगह हमने जो है इंजन में तेल जलाया, जी। आधा घंटा। अब हर व्यक्ति दिल्ली वाला बेवजह, इससे कोई उपयोग तो है नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट है। तो प्रतिदिन लाखों लोग दिल्ली के सड़कों पर आधा घंटा तेल जला रहे हैं। चूंकि 2-2 मिनट में होता तो एहसास नहीं होता है। तेल भी जला रहे और प्रदूषण भी बढ़ा और रहे जो हैं। तेल जल रहा है तो उसी से तो प्रदूषण हो रहा है। जो तेल जल रहा है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। बेवजह जला रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी से कहा जाए कि तुम एक जगह आधा घंटा गाड़ी अपनी खड़ा करके चालू रखो और धुआं चलाओ, बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आधे घंटे में, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन क्या है कि जो लाखों लोग बेवजह तेल जला करके प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर लो। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है आज ये आईटीओ चौक से शुरू हुआ है। दिल्ली के पूरी दिल्ली में जो 70 विधानसभा है उसमें किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा इसे आगे? देखिए, एक एक कदम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज आईटीओ से ये शुरू हुआ है, ये जन जागरूकता अभियान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का अभियान है। आज आईटीओ पे हुआ है, 28 तारीख को बाराखंबा चौराहे पे होगा, उसके बाद 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे होगा, 2 तारीख को फिर दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, फिर 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स हैं जो स्कूल कॉलेजों में हैं, वो जो है 3 तारीख को 2000 जगहों पर वो जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि चूंकि प्रदूषण पैदा हम लोग करते हैं और उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी प्रदूषण को कम करने वाला बनना है। और हर दिल्ली वाला जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलता है, इस रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके नियम को फॉलो करके दिल्ली के प्रदूषण को कम करने वालों में अपना नाम लिखा सकता है। लास्ट ईयर भी ये कैंपेन चलाया गया था, उससे कितना प्रभाव देखने को मिला था और अभी आपको और मंजिल कितनी दूर नजर आती है? देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो 15 तरीके अलग 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 तरीकों से दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें ये धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। अभी जो है केंद्र सरकार के सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली वालों को 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे थे जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल धीरे धीरे करते करते इस साल 200 से ज्यादा, 109 से 200 तक हम पहुंच गए। अभी थोड़ी स्थिति जो है प्रदूषण की उसको आसान भाषा में समझा दीजिए दर्शकों को कि अभी क्या स्थिति है। देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी जो नॉर्मल जो स्थिति थी 200 से अब पार है, उसका इंडेक्स 200 से जब पार होता है तो उसको हम खराब श्रेणी में मानते हैं। एक 3 दिन पहले 300 से पार गया था, उस समय थोड़ी फिर धीरे धीरे वो नीचे आया है। अभी आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ेगा, अगला 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि आप पोल्यूशन पैदा कौन करता है? हम सब करते हैं। जिस तरह से गाड़ी को आप बेवजह इंजन से जो धुआं जला रहे हैं उसको कम कर दीजिए। आपके आसपास अगर कोई कूड़ा जला रहा है उसको जो है उसको समझाइए। अगर नहीं मानता है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसके फोटो